हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों का बोर्ड मेड इजी चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने इस पर एक वीडियो आपको देने वाला हूँ। लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे की वो वीडियो रहेगी और आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर मतलब मैं बोलूँ चैप्टर 14 तक कंप्लीट उसमें रिविजन रहेगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको रिविजन रहेगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलो भाई, तो अब हम करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन कौन से हैं, मैं क्यों उठा लिए, तो बच्चों देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आते हैं। लेकिन जब इनको बच्चे करते हैं ना तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को कि भाई करें तो करें कैसे, कैसा मतलब हम इसको डील करें ऐसे क्वेश्चंस को। तो भाई चलो देखते हैं, है ना, समझते हैं धीरे धीरे से। क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 अब दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। बस दोनों क्वेश्चन को लाया, दोनों दो क्वेश्चन लेने के जो रीज़न है वो ये है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सको। देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि 2 पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट। क्या कह रहा है भाई कि ना 2 लोग हैं। क्वेश्चन समझ लेंगे भाई, पहले ना हम सिचुएशन समझते हैं। कह रहा है कि जो 2 लोग हैं वो एक दूसरे से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर वो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, फिर वो कहते हैं कि दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम मतलब ना एक ही टाइम पे वो चलना स्टार्ट करना है। अगर ये 12 बजे चलेगा तो ये भी 12 बजे चलेगा, 10 बजे चलेगा तो वो भी 10 बजे चलेगा। कहता है इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, कहता है कि अगर ना ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनको टाइम कितना लगता है भाई, 2 आवर्स लगता है। तो यहाँ पर उनको टाइम लगता है भाई 2 आवर्स दोनों को मिलने में, है ना। वो ये इधर से ऐसे चला होगा, ये इधर से ऐसे चला होगा, ऐसे मिल गए होंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक 16 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में इनको ना 2 आवर्स लग गए, ठीक है। आगे बोलता है इफ दे हैड वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज बिफोर दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स। कह रहा है कि अब ना वे अब वो एक दूसरे की तरफ नहीं चल रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अब ना वो जैसे मतलब एक यहाँ है तो वो ना ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब भाई मुझे ना आप एक चीज बताओ, जब 2 बच्चे आप कोई से भी दो देख लो, है ना, मान लो ये ढोलू है और ये ऐसा भाग रहा है भाई, ठीक है, भाग रहा है। अच्छा इसके पीछे गोलू भाग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा बना लो भाई, ठीक है, और ये इसके पीछे भाग रहा है। भाई इसकी स्पीड ज्यादा है, आप कहोगे ना कि भैया एक टाइम आने के बाद ये सब पकड़ लेगा, ये भोलू जो है ढोलू को पकड़ लेगा कुछ टाइम के बाद। बोलो डोलू को पकड़ ले, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो वो यही कह रहा है कि जब वो एक डायरेक्शन में चले ना, जैसे मैं मान लो मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ कि भाई वो इस डायरेक्शन में चले होंगे दोनों के दोनों, तो इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी जब तो ये दोनों मिल गया आपस में, है ना। अगर इसकी भी स्पीड उतनी होती, इसकी भी स्पीड उतनी रहती तो भाई ये मिलते नहीं, इनके बीच में तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता हमेशा। लेकिन वो कह रहा है कि वो फिर भी मिल गए, 8 घंटों में मिल गए, वो 8 आवर्स में मिल गए। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि ये जो ये आदमी है ना, इसकी स्पीड इस वाले से ज्यादा है। मैं बोल दूं कि इसकी, जिसमें मैंने डबल एरो लगा दिया, इसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है। समझ गए, है ना। सही है भाई। अब ये ना ये कह रहे हैं कि जब ये एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो देखो ध्यान से देखना, है ना भाई, ये 16 किलोमीटर है, ठीक है। और ना मैं 2 गैप ले लेता हूँ। चलो देखो भाई, ये आदमी आगे है, ये आदमी पीछे है, इनके बीच में 16 किलोमीटर, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो अब 16 किलोमीटर है, अब ये भी चला ये भी चला, सेम टाइम पे चले 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 चले। अब देखो 16 किलोमीटर से कम हो गई होगी डिस्टेंस, अब और कम हो गई होगी, अब और कम हो गई होगी। अब जब ये दोनों एक साथ ही आ गए, मतलब जब ये मिल गए, तब कह रहा है कि इस टाइम में ना 8 घंटे लगे। समझ गए बच्चों। अब अगर आप कहोगे कि भैया ऐसा कैसा मिल गया, मतलब कैसा पता लगा ले, अब हम कैसी स्पीड से देखेंगे। चलो स्पीड भी हम देख लेंगे, है ना, पहले हम सिचुएशन तो समझ ले। तो कह रहा है कि यहाँ पे ना उसको 8 आवर्स लग गए, ठीक है भाई, 8 आवर्स लग गए। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा कैसा हम मान लें कि भाई ये 8 आवर्स लग गए, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन 1 का हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया लेट द स्पीड्स ऑफ बोथ पर्सन, ऑफ बोथ पीपल बोलते हैं, बोथ पीपल आर एक्स एंड वाई। मैंने मान लिया भाई एक्स और वाई है ना, एक्स एंड वाई है। और मैंने इस तरीके से माना कि जो एक्स है ना वो ग्रेटर देन है वाई से, क्योंकि एक तो आपको ग्रेटर मानना पड़ेगा, चाहे तो आप एक्स मान लो चाहे तो आप वाई मान लो।
तो मैंने मान लिया भाई x ग्रेटर देन है y से, ठीक है, x की स्पीड ज्यादा है y से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि x किलोमीटर पर आवर चलता है, ये क्या करता है, ये y किलोमीटर पर आवर चलता है ना। अब केवल 2 मिनट के लिए इस सिचुएशन से हट जाओ, अब ना एक नॉर्मल कंडीशन में आओ, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन वो समझ गए ना तो ऐसे कितना ही खतरनाक क्वेश्चन हो आप आराम से उसको सोल्व कर दोगे। चलो भाई मैं ना एक काम सिचुएशन लेता हूँ कि भाई ये ना डिस्टेंस है, ये बच्चों डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस है भाई हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है भाई ये 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। मैं मान लेता हूँ कि इधर से जिसकी स्पीड है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इस साइड से जो बंदा आ रहा है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा देखना, ये 1 आवर में 40 किलोमीटर चलेगा, ये 40 किलोमीटर चल गया, ये उसी टाइम चला तो ये 20 किलोमीटर चल गया, फिर से ये 40 चल गया, फिर से ये 20 चल गया, मतलब इन्होंने तो 2 ही घंटे में कवर कर ली, है ना। इन दोनों ने ये दोनों तरफ से कवर करते गए डिस्टेंस को, और ये 2 घंटों में कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल ये 20 किलोमीटर से कितने डिस्टेंस कवर करता, तो भाई इसको तो यहाँ 6 घंटे लग जाते, है ना, 26 × 120, इसको यहाँ पे 3 आवर्स लग जाते हैं, 3 × 120। लेकिन जब ये दोनों करेंगे ना तो आप ध्यान से देखो, ये 40 इस साइड से चला, ये 40 इस साइड से चला, डिस्टेंस 1 घंटे में टोटल कवर कितनी होगी, 120 में से भाई 60 कवर होगी। यानी कि उस कंडीशन में ना इनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है जब ये दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं, समझ गए, ठीक है। मतलब जब ये दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो x + y की मतलब इस स्पीड से पूरी पूरी डिस्टेंस कवर होगी, बहुत जल्दी जल्दी कवर, कुछ उधर से कुछ इधर से, कुछ उधर से कुछ इधर से, कुछ इधर से कुछ इधर से, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 20 किलोमीटर वाला ना इस तरफ को भाग रहा है, ये भाग रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से, ये 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है भाई, है ना। अब देखते हैं फिर से सिचुएशन को, भाई ये ना 1 घंटा चला, 1 आवर होगा, 1 आवर में इसने 20 किलोमीटर कवर कर गया, भाई ये 1 आवर में 40 किलोमीटर कवर कर गया, फिर से ये 20 किलोमीटर चला, फिर से ये 40 किलोमीटर चला, फिर से ये 20 किलोमीटर चला, ये फिर से 40 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ से 40 होते 120 हो गया। अब ये फिर से 20 चलेगा भाई, 20 चलेगा, ये फिर से 40 चल गया, ये फिर 20 चलेगा, ये फिर 40। अब देखना भैया 1 2 3 4 घंटों में ये वाला आदमी इसको पकड़ लेगा, आराम से पकड़ लेगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कैसे पता लगा भैया, ये अब इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम किस तरीके से सिचुएशन बनाए ना, इस तरीके से सिचुएशन तो मैं बनानी भी नहीं है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई मान लो ये 23 किलोमीटर की, अच्छा इसी से समझते हैं ना, मुझे बताओ जो इसकी स्पीड इससे कितनी ज्यादा, 20 किलोमीटर पर आवर की। और अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि भाई इसकी ये यहाँ था 20 से, ये 40 से यहाँ था, ये 20 चला, ये 40 चल गया, ये 20 चला, ये 40 चल गया, ऐसा हुआ होगा, मतलब भाई जो ये कवर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर 120 किलोमीटर वो कम होती जा रही होगी, पहले 120 थी, फिर और कम होगी, फिर और कम हो गई, जैसा कि मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं तो 20 हो गया, लेकिन इसने तो 40 कवर कर ली, मतलब ये तो 100 किलोमीटर के बीच में रहेगी बस, है ना, मानते हैं बात, तो 100 किलोमीटर बीच में रहेगी। फिर सा हुआ, अच्छा 1 2 3 4 5 घंटे लगे थे इनको। अब भाई अगर तुम 5 घंटों में इस 120 को अगर आप क्या करते हो, अच्छा टाइम लगेगा, मैं टाइम देख लेंगे ना बाद में, उसे छोड़ो। अच्छा अगर आपने अब यहाँ से ध्यान देखो तो +20 की जो स्पीड है इसकी ज्यादा है, इस 20 से जो जितनी स्पीड ज्यादा है उस स्पीड से इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, मतलब एक्चुअल में हम उस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, उस कंडीशन में ना हम 40 - 20 कर देते हैं, 40 - 20, ठीक है, कितना है 20, मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना ये बच्चा तेज भागेगा उस वाले से, और डिस्टेंस कम करता जाएगा, डिस्टेंस कम करता जाएगा, तो इस स्पीड से कितने टाइम लगेगा 120, मतलब ये ना 6 घंटों में। हाँ पहले की इसमें फिगर में मिस्टेक होगी होगी, है ना, वरना अगर हम देखते हैं तो टोटल 6 घंटों में ना ये वाला बच्चा 40 किलोमीटर स्पीड वाला 20 किलोमीटर वाली स्पीड को एक ही डायरेक्शन में पकड़ लेगा, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं अपने लेवल पर, ये क्या रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द बोथ पीपल आर x एंड y,
तो x हमने ग्रेटर मान लिया y से, है ना। when they walk towards each other, जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, each other, तो their रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी बच्चों, उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, अच्छा 16 किलोमीटर टू आवर, है ना, सही है। देखो अगर मैं उनकी जब each other then रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं, x प्लस वाई होती है, और वो x प्लस वाई क्या होगी, कह रहे हैं ना कि 2 घंटों में मिल गए, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटों में कवर होगी, मतलब 16/2, यानी कि ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसे बना लो सिचुएशन 1, ठीक है। when they walk in the same direction, when they walk in same डायरेक्शन में चलेंगे भाई। अब मैंने तो मान रखा है कि x ग्रेटर देन y से, तो मतलब अब उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई, x जो है वो y से जितनी डिस्टेंस ज्यादा से भाग रहा होगा उस स्पीड से वो उसको y को पकड़ लेगा, तो वो हम ऐसा पता करेंगे। तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है x माइनस वाई, भाई अब कह रहे हो 16 किलोमीटर 8 घंटों का कवर हुई, यानी कि 16/8 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर उनकी रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गई। ये सिचुएशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस के y इज इक्वल टू 2, है ना, y से y कैंसिल, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ गई 5, सही है, x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो भाई, तो x इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो भाई, है ना। तो इन इक्वेशन 1 में पुट की तो देखो 5 उस साइड चला जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी क्या भाई, दोनों की इंडिविजुअल स्पीड पता चलेगी भाई। जब इसकी स्पीड तो कितनी है, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। चलो वेरीफाई भी कर लो, देखो ये घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, वो 3 चलेगा, 8 कवर हो गई। फिर से आगे 5 चलेगा, फिर से वो 3 चलेगा, 8 फिर से होगी, मतलब 8 किलोमीटर 2 घंटों में कवर होगी। और वही तो हमें दिखाई दे रहा था कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही थी। हमें समझ में आ गया भाई, हमारे आंसर ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो इस क्वेश्चन को एक बार आपने देख लिया है, तो इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ना बिल्कुल इसी लुक में लेकिन इससे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आपको इन दोनों क्वेश्चन को समझना होगा बिना स्किप किए, और इसकी मत करना दोस्तों यहीं से कि आपने ये समझ लिया आपको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही इसलिए है, तो इसीलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन लाया हूँ एक जैसे, ताकि आपकी समझ जो है ना आपके दिमाग में वो चीज़ मैं बैठा दूँ बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई अब ना हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमें ना बड़े ही ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन 1 में केवल और केवल आपको ना 25% ही समझ में आया। मैंने अपना 100% भले ही दिया हो, लेकिन समझ में 25% ही आया होगा। जब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तब आपको 100% समझ में आएगा। देखो दोबारा समझते हैं, ये वाला तो हो गया हमारा, है ना, 5 और 3 इसके आंसर है भाई। अब कहता है कि प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कहता है कि जो प्लेस A है ना, सिचुएशन बना लेते हैं ताकि समझ में जाता है बच्चों को। कह रहा है ना ये जो प्लेस है A और B, ये एक दूसरे से ना 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है टोटल 100 किलोमीटर, ये प्लेस A है, ये प्लेस B है। आगे बोलता है कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A, कि एक कार है भाई, एक कार है ना, वो यहां से स्टार्ट करती है और ऐसे जाती है। कह रहा है एट द सेम टाइम अनदर फ्रॉम B, कह रहा दूसरी कार जो है ना वो B से स्टार्ट करती है, दूसरी कार जो है भाई वो B से स्टार्ट करती है, ठीक है, दूसरी कार B से स्टार्ट करती है। अच्छा इसको ना अभी एरो नहीं लगाते, बस कार बना देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो बाद में देगा। कहता है इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब बच्चों अगर एक ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जा रही है। चलो मैं ना मान लेता हूँ कि भाई वो ना ऐसे जा रही होंगी, इस बार डायरेक्शन तो अपने हाथ में है, चाहे मैं ऐसे मान लूँ ऐसा मान लूँ कैसे भी मान लूँ, है ना।
कह रहा इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 15 आवर्स, है ना, वही मैंने बताया, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी भाई, इस वाले की स्पीड इससे ज्यादा होगी, तभी तो ये वाली भी इस डायरेक्शन में चलेगी, ये भी इसे पकड़ लेगी और ये इसको पकड़ लेगी, है ना, मिल जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, आगे कहता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक ही तरफ को चलती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब ये वाली कार भी ऐसा है, ये वाली भी ऐसी, तो कहते हैं कि ये 1 घंटे में मिल जाते हैं। कहता है व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, कह रहा है दोनों कार्स की ना स्पीड बता दो। सही है, चलो एक सिचुएशन तो मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे इनको टाइम कितना लग रहा है भाई, यहाँ पे लग रहा है इनको 15 आवर्स। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ना बच्चों मैं नीचे ले लेता हूँ कि भाई ये जो कार है जब ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, एक ही डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तब इनको कितना टाइम लगता है, तब इनको टाइम लगता है भाई, जब ये ऐसे चलेंगी तब इनको टाइम लगता है कितना भाई, तब इनको टाइम लगता है 1 आवर का। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब बच्चों हम जब तक तो मान ही नहीं सकते, जब तक तो हम कर ही नहीं सकते, जब तक हम वेरिएबल ना मान लें। हमें ना इसलिए मानना पड़ेगा कि भाई मान लो कुछ भी मान लो, इसकी स्पीड x मान लो, उसकी स्पीड y मान लो, उसकी स्पीड x मान लो, इसकी स्पीड y मान लो, जो आपको मन करे वो आप मान लो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन ऐसा लिया ना तो आपको स्पीड इस वाले की बस ज्यादा माननी पड़ेगी, अगर डायरेक्शन वैसा लोगे, इस साइड को लोगे, तो आपको इसकी स्पीड ज्यादा माननी पड़ेगी, क्योंकि तब ये उसी डायरेक्शन में जाकर उसे पकड़ लेगी, मतलब इसकी स्पीड तेज होगी, है ना। तो मान लेंगे कि लेट टू कार्स, अच्छा स्पीड मान लेंगे ना, है ना, सीधा सीधा स्पीड ही बोल देंगे कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इसकी मान लो x है भाई, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y सच दैट इस तरीके से है कि जो y है ना वो ग्रेटर देन है x, है ना भाई, पहले मैंने x लिया था, इस बार y ले लो, मैटर थोड़ी करता है ये तो, मतलब वेरिएबल मान के वैसे भी हमें सोल्व भी करना है। ठीक है ना। चलो अब ना हम एक फॉर्मूला जानते हैं, भाई क्या जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है स्पीड इनटू टाइम। सही है भाई, मतलब जो डिस्टेंस होती है बच्चों, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं, देखो पहले कौन सी सिचुएशन थी, पहला वो वाली सिचुएशन थी जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, कि मतलब स्पीड मैं ना बोल दूं रिलेटिव स्पीड होती है कि मतलब एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी को ध्यान में रखते हुए कितनी स्पीड ज्यादा है कम है। ठीक है, तो मैं बोल दूं रिलेटिव स्पीड when they travel in the same direction। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, है ना, तो रिलेटिव स्पीड उस टाइम कितनी होती है भाई, वो तो y माइनस एक्स होगी, किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड होगी, है ना, मैं मान सकता हूँ बिल्कुल। मतलब क्या होगा कि अगर मैं y माइनस एक्स की स्पीड से चलूं और अगर मैं 15 किलोमीटर की स्पीड मतलब इतने टाइम तक चलता हूं तो ये डिस्टेंस में चल दूंगा 100 किलोमीटर। ठीक है भाई, है ना। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई मैंने 15 शायद यहाँ 5 आवर्स ना हो, है ना, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है ना, 15 भी आएगा होगा जब भी हम अपना आंसर ला देंगे। अच्छा, रिलेटिव स्पीड when they travel, इसको ना इसको इक्वेशन 1 मान लो, अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो, और नहीं इतना भी बहुत है ना। when they travel towards each other
ईच अदर। तो जब उनकी स्पीड कितनी होगी बच्चों, भाई इधर से कुछ ये कवर करेगी, इधर से कुछ वो करेगी, दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे, मतलब उनकी स्पीड हो जाएगी y प्लस एक्स। मतलब अगर मैं ना y प्लस एक्स में 1 आर की मल्टीप्लाई कर दूं, देख लो स्पीड ए होगी, टाइम ए हो गया, तो उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर की कवर हो जाएगी भाई। ये सिचुएशन 2 हो गई। तो इक्वेशन हमें फर्स्ट एंड इक्वेशन हमें सेकंड मिल गई, है ना, बिल्कुल सही है। तो बच्चों अब अगर मैं ना, मतलब हमारे पास अब मेथड भी बहुत सारे हैं ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, आप कोई सा भी मेथड लगा लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ना इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिला भाई, y प्लस एक्स इजिकल टू 100 मुझे मिला, सही है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ और y की वैल्यू इसमें पुट कर लो भाई, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके एक चीज एलिमिनेट कर देंगे, जब वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। तो अगर अब मैं ना क्या करता हूँ भाई, कर लो कि इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं, चलो इसको। तो ये आ गया 100 माइनस एक्स, सही है ना, 100 माइनस एक्स। अब अगर 100 माइनस एक्स है बच्चे, ये ना मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है, ये ना 15 नहीं है, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। सर 15 ना करके सर 5 करो भाई, अब सही है। अच्छा अब ना हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि पुट y is equal to 100 minus x in इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो। तो y के प्लेस पे क्या गया 100 माइनस एक्स, और माइनस एक्स तो पहले से है ही, और मल्टीप्लाई में 5 और इज इक्वल टू में 100, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 100 माइनस के 2x, और अगर मैं 5 को साइड ले जाऊँ तो ये आ गया 20, सही है। 20 को साइड अगर हम लेकर आए तो देखो 100 माइनस 20 और इसको 2x को साइड ले जाओ, ये आ गया 80 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 80 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, इस वाले में पुट कर दो, ये और भी बढ़िया है कि सीधी सीधी y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 3 मान लो कि इन इक्वेशन 3। तो भाई y की वैल्यू चाहिए, तो 100 माइनस 40 दैट मींस वी गेट 60। अब यही तो हमारी स्पीड थी, मतलब ये x y हमने मानी थी, है ना, तो हम बोलेंगे हेंस द स्पीड्स ऑफ बोथ कार आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। उम्मीद है इस क्वेश्चन को मैंने पूरे लैंग्वेज के साथ किया है, पहले वाला भी लैंग्वेज के साथ किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, है ना। तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और बच्चों इसको बार बार देखना, मतलब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कोई 9th का बच्चा हो तो उसको ये चैनल सजेस्ट जरूर कर देना।